कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्यंग। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। ठीक है, हम कार्ड सुनने वाले हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी। तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि हमें उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहले दो कार्ड मिले हैं वो है प्रोजेक्शंस। ठीक है, दूसरा कार्ड जो मिला है वो है कंडीशनिंग। ओके, और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, मिला है ट्रस्ट। ठीक है, और मिला है थंडरबोल्ट। ओके, हाँ, और हमें कार्ड्स जो मिले हैं वो है गोइंग विथ द फ्लो एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपके लिए भी चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, तो आपके लिए हमें मिले हैं 1 2 और एक कार्ड चुनते हैं। ठीक है, ताकि 3 कार्ड हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो जो कार्ड्स हमें मिले हैं और जो शुरुआत यहाँ पे हुई है वो है डायरेक्टली प्रोजेक्शंस। ठीक है ना, देखो इस व्यक्ति के लिए ना अपनी कुछ प्रोजेक्शंस है, मतलब अपने कुछ आइडियाज़ हैं। ठीक है, और वो उस आइडियाज़ पे काम कर रहा है, या फिर आपको भी कह सकता है कि भाई तुम भी मेरे आइडियाज़ में फोकस करना स्टार्ट करो। देखो, ये अपने जीवन के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो उन्होंने टैगलाइन बताई है कि भाई मुझे किस समय तक क्या हासिल करना है। ठीक है, तो वो आपके साथ अपनी जो मंजिल है वो भी बांट सकते हैं कि भाई मैं यहाँ तक, जैसे कि अपने आप को कमिटेड महसूस करता हूँ, यहाँ तक मैं अपने आप को आपके साथ इंगेज हुआ महसूस कर सकता हूँ, या फिर उसके बाद हम एग्जैक्टली शादी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें करियर वाइज, तो भाई ये अपने आप को कहाँ पे आ, देखना चाहते हैं, उसके लिए उनको क्या क्या करना है, कौन से कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। तो मे बी ये पर्सन जो है वो एक टाइम लाइन बना के बैठा है। ठीक है, और उसने टैगलाइन बनाई है कि भाई इस समय तक मुझे ये चीज़ हासिल होनी चाहिए। तो ये आपसे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं। देखो, इसमें जो उसका साथ निभाएगा वो है कंडीशनिंग। ठीक है, अगर सच में इसको वो सब हासिल हुआ जो इसका दिल चाहता है, या फिर जो इसने ख्वाहिशें की थी कि भाई अभी तक अगर मुझे ये सब मिला तो मान लो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, या फिर सब कुछ आसान हो जाएगा, हर पीस अगर अपनी जगह पे फिट हुआ तो। ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसमें इनकी हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो एक्सटर्नली हो या फिर डायरेक्टली इनकी कॉन्टैक्ट के साथ हो। मे बी आपने सिर्फ फ़ोन से इनको बात की, या फिर आपने डायरेक्टली कहा कि हाँ मैं आपको मदद करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आप इनका हौसला बढ़ा सकते हो और कहीं ना कहीं इनका गाइडेंस भी बन सकते हो। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये आपके साथ 2 सिनारियोज शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, पहला तो है ट्रस्ट, कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें जैसा कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रस्ट जो होता है वो कई बार वन साइडेड होता है, कि बस किसी को लगा और उसने ट्रस्ट कर दिया, या फिर इस ट्रस्ट को दोनों लोग मिलके निभा सकते हैं। ठीक है, तो मे बी अगर हम बात आप दोनों की कर रहे हैं अगेंस्ट द वर्ल्ड, तो शायद ये कह रहे हैं कि हमें ट्रस्ट करना होगा परिस्थिति को एंड सिचुएशंस को, और उसके हिसाब से हमें सब कुछ सेटल करना होगा। ठीक है, तो एक तरफ से वो आपको कह रहे हैं कि भाई हम या तो परिस्थिति देख के अपना नेक्स्ट कदम उठा सकते हैं, ये भी काफ़ी हद तक रिस्की हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपने ट्रस्ट किया, दैट्स इट। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो है थंडरबोल्ट। ठीक है, एक तरफ वो ये भी कह रहा है कि हमारी जो मंजिल है वो एकदम हमसे दूर जा सकती है अगर कुछ नेगेटिव फैसले हुए, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई जिनको हम टाल नहीं सकते, तो हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हमें हमारा जो फाइनल डिसीजन है उससे कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है। तो मे बी ये पर्सन आपके साथ जो है वो प्रोजेक्शन शेयर कर रहा है कि भाई क्या उसे लगता है
कि चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से होंगी नहीं होंगी, अगर चीज़ें हुई तो आप क्या करोगे, अगर चीज़ें नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, देखो वो आपको बस एक ही चीज़ कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए आप अपना आपा मत खोना। ठीक है, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में होती है नहीं होती वो हर एक के लिए अलग अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है वो परिस्थिति को हैंडल करना मत भूलना। ठीक है, ये आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये चीज़ कि भाई देखो, चाहे हमारी मंजिल के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जो हैं वो है, मैं जो हूँ। ठीक है, तो आपके दिल में मेरे लिए और मेरे दिल में आपके लिए हमेशा फीलिंग्स रहने ही वाली है। यानी कि ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए, हम अपने आप में कोई बदलाव नहीं करने वाले, हमारा दिल बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। हाँ, बाकी के लोग जो हैं वो और परिस्थितियों में जिन लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट आ सकता है वो हमें जज कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें कोई सरोकार या लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए जो कार्ड आ गए हैं वो है माइंड। ओके, सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है कंट्रोल। ठीक है, थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है स्लोइंग डाउन, एंड फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी और स्पेशली आज की एनर्जी की, तो आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं इस बात में अटका हुआ है कि आखिर मुझे क्या मिलेगा या फिर मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मे बी आपको इनके प्लान समझ में आ गए, इनका जो प्लान है, इनका जो तरीका है वो आपने समझ लिया, बट आपके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस बारे में कंट्रोल कौन हासिल करेगा, किसके हाथ में कंट्रोल होने वाला है। देखो यहाँ पे आपको लग सकता है कि किसी किसी स्वरूप में आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। मतलब जिस तेज़ी से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, आपको उस प्रोग्रेस को रोकना पड़ेगा। हाँ, ये बात आपके पर्सनल अचीवमेंट के बारे में नहीं हो रही है। अगर मान लो आपको एक अच्छा प्रमोशन मिल रहा है तो क्यों नहीं, अगर मान लो आप कुछ और हासिल कर रहे हो ज़िंदगी में तो क्यों नहीं, लेकिन अगर बात करते हैं रिश्ते की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन होना पड़ सकता है। हालांकि वहाँ पे जो इशू आपको मिल सकता है या फिर जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है वो है इंटेंसिटी। मतलब क्या आपका मन उस ठहराव को स्वीकारने के लिए रेडी होगा, या फिर क्या आपका मन ये स्वीकार कर पाएगा कि मैंने इतना सब कुछ किया है और अब मुझे केवल इनके कारण रुकना पड़ रहा है या फिर इनके कारण अपना डायरेक्शन बदलना पड़ रहा है। तो ये बात भी यहाँ पे आती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एकदम से अगर आपके मन में कुछ अभिलाषाएं उठी, कुछ तरंग उठे, तो शायद उनको रोक पाना आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है फॉर्चून कुकीज़, तो चुनते हैं कुछ कार्ड उनके लिए और कुछ कार्ड आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। देखो हमें उनके लिए मिले हैं 2 कार्ड और आपके लिए भी हम चुनते हैं 2 कार्ड। ठीक है, देखो इनके लिए जो 2 कार्ड आ गए हैं वो है चैलेंजेस और ट्रैवल। ठीक है, आई थिंक आपके सामने कुछ बातें स्पेसिफिक रूप से क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पर्सनल लाइफ में हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं जो हमें अपने अपने लेवल पर एडजस्ट करने होंगे। ठीक है, वो बस चाहता है कि भाई ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इन द सेंस कि भाई अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो ये आपको रोक नहीं सकते। सिमिलरली आप भी इनको रोक नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं आपकी, तो यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़ और चेंज। कहीं ना कहीं आप भी इनकी बात से वाकिफ़ हो और आप कह रहे हो कि भाई जैसे ही मौके मिलते हैं तो बदलाव के लिए मैं भी तैयार रहूँगा या फिर तैयार रहूँगी। ठीक है, आप भी मौके ढूंढ रहे हैं, और अगर ऐसा किसी को लग रहा होगा कि आपने अब तक मौके का फ़ायदा उठाया नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप मौका चुनना नहीं चाहते, बल्कि आपके हिसाब से वैसा मौका अब तक आया ही नहीं, तो आप उस मौके की तलाश में नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।